बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो आज सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड की हमें ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब आपके पास न्यूटन रेफसन मेथड है एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। देखें, सीकेंड मेथड उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास जो फंक्शन है वो क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी उसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा बाहर आपको मुश्किल नज़र आता हो, तो वहाँ पे हम उसकी जगह पे हम सीकेंड मेथड यूज़ करते हैं। तो सीकेंड मेथड जो है वो न्यूटन रेफसन मेथड से बेहतर है। अगर आप देखें, हमारे पास एक्स एन और एक्स एन माइनस वन अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन अगर आप ये वैल्यू फंक्शन में पुट करें, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, देखें ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास उसकी क्या है, रेंज है। जब आप आर्डर पेयर में एलिमेंट्स को लिखते हैं, पहले एक्स वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट ए और बी है, आप ए पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ ए आएगा और बी पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी आएगा। तो इसका मतलब है कि ये किसकी वैल्यू होती है, वाई की। आप लिखेंगे ए एफ ऑफ ए, इसका दूसरा पॉइंट बी एफ ऑफ बी। अब मैंने जो अप्रोक्सीमेशन ली है, मैंने ली है एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन। तो देखें, न्यूटन रेफसन मेथड में हम यूज़ करते थे डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स को। तो देखें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ये शो करता है स्लोप को। तो स्लोप फाइंड, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो स्लोप हम फाइंड करते हैं y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये शो करता है स्लोप को। अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो हम स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। यानी हम f डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड हम करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है वो है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो देखें, इसको अगर हम x1 बोलें, इसको y1 बोलें और इसको x2 बोलें और इसको y2, तो निकालें फार्मूला। इस फार्मूले से y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो देखें, y2 हमारे पास क्या है, f ऑफ एक्स एन, y1 क्या है, f ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर x2 क्या है, एक्स एन, और x1 क्या है, एक्स एन माइनस वन। ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप। तो ये स्लोप किसको शो करती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को। ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड में। न्यूटन रेफसन मेथड क्या था, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर, ये वैल्यू पुट करें एफ डैश की जगह पे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन माइनस वन। ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अगले स्टेप में आप इसका एलसीएम लें। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। इसको इसे मल्टीप्लाई करें, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन। तो देखें, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
ये नेगेटिव अप्लाई करेंगे, ये वाला नेगेटिव आप अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। इसको पहले लिख लें जो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ गया एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास प्रोसेस वही है कि फंक्शन की ए ऑपोजिट साइन, यानी फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव हो और फंक्शन की दूसरी वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो। यूज सेकंड मेथड टू फाइंड करेक्ट टू 4 डेसिमल द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6। तो देखिए हमारे पास 0.4 और 0.6 है। इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स आएगा, जो आंसर आएगा वो इन दो वैल्यू के दरमियान आएगा। साइन एक्स हमारे पास है 5x माइनस 2। तो यहाँ से फंक्शन लें आप एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स नाट की वैल्यू आपके पास 0.4 है, दूसरी वैल्यू को आप x1 कह लें, आपके पास वैल्यू क्या है 6, यानी आपके पहले 0.4 व 0.6। पहली वैल्यू को आप x0 बोल दें और दूसरी वैल्यू को आप x1 बोलें। तो इसके मुताबिक आपका जो फार्मूला अभी आपने पढ़ा है सेकंड मेथड वो था एक्स एन प्लस वन, वो था एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। अब आप एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। जब आप स्टेप नंबर 1 फॉर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, आपके पास फार्मूला आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 एफ ऑफ एक्स नाट माइनस एक्स नाट एफ ऑफ x1। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 + 1 0, 1 + 1 0 और x1 ओवर यहाँ भी पुट कर दें, क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नाट माइनस एफ ऑफ x1। देखिए हमारे पास एक्स नाट भी है x1 भी है, कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, यहाँ पुट करें एफ ऑफ एक्स नाट, यानी एक्स नाट की वैल्यू क्या है 0.4, एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालें क्या है 0.6, यहाँ पुट करेंगे साइन 0.4 माइनस 5.2 प्लस 2। तो आंसर हमारे पास क्या, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आंसर लिखा हुआ इसका इसी तरह साइन 0.6 माइनस 5 इंटू 0.6 प्लस 2, दोनों की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट करेंगे तो देखें x1 की वैल्यू यहाँ 0.6 आ जाएगी, x0 की वैल्यू यहाँ 0.4। नेक्स्ट पेज पे इनकी वैल्यू लिखी हुई है वो भी उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए हमारे पास ये x0 की वैल्यू 0.4 की है और ये 0.6 की है, दोनों वैल्यू उठा के मैंने फार्मूले में पुट कर दी। अब अगला पॉइंट जो सबसे अहम है, एक तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे जो करंट वैल्यू है, ये आया 0.4944। आप दूसरी वैल्यू चूज़ करेंगे, ये वैल्यू आप पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2। फंक्शन में पुट करेंगे तो देखेंगे आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। देखें ये वाली जो वैल्यू है 0.4944 मैंने फंक्शन में पुट की तो आंसर क्या आया पॉजिटिव। तो पीछे से कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे नेगेटिव। मैंने बताया था कि दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट हों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। देखें इस पे पॉजिटिव है और नेगेटिव किस पे 0.6 पे 0.6। क्लोज इंटरवल में पहली वैल्यू छोटी होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है बड़ी होती है। इसका मतलब पहला हमारे पास इंटरवल था x0 से x1, अब क्या हो जाएगा x1 से x2, ये x1 है और ये x2 है। स्टेप नंबर 2 में हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा x3, यानी उसी फार्मूले में जो आपका पास है सेकंड मेथड वो क्या था xn + 1 इज इक्वल टू xn एफ ऑफ xn - 1 माइनस xn - 1 एफ ऑफ xn ओवर एफ ऑफ xn - 1 माइनस एफ ऑफ xn। तो अब हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3, x3 इज इक्वल टू x2 एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x2 ओवर
एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू। तो ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो देखें ये वह हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4 की, और फिर अब क्या पॉइंट्स की वो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। ये दोनों वैल्यू को उठाकर आप फार्मूले में यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो देखें एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू क्या है 0.6। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आपने क्या निकाली है 0.0024, माइनस एक्स वन की वैल्यू आपने क्या है आपके पास 0.4944। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू आपके पास क्या है -0.43 ओवर एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया एक्स थ्री। ये जो आंसर आया एक्स थ्री इज इक्वल टू 0.4950। ये कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में। जब फंक्शन में यही वैल्यू पुट की 0.495 तो आंसर हमारे पास क्या आया पॉजिटिव। तो दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव किस पॉइंट पे आया 4950, तो नेगेटिव आंसर देखिए उसी पे ही है 0.6 पे। तो ये हमारे पास पहले हमने शुरू किया था एक्स नॉट से एक्स वन, नेक्स्ट टाइम में एक्स वन से एक्स टू, अब क्या आ जाएगा बेटा एक्स टू से एक्स थ्री। ये एक्स टू है और ये एक्स थ्री है। अब फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स फोर का, एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स थ्री ओवर एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री। तो वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर देंगे। देखें आपकी फंक्शन वैल्यू पहले ज़ीरो हो चुकी है। आपका करंट आंसर और जो प्रीवियस आंसर है वो क्या है सेम। तो इसका मतलब जो आपका रूट आ गया बेटा वो क्या है 0.4950। ये हमारे पास था मेथड, सेकंड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड, कि सेकंड मेथड की जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसे फाइंड करनी है। सेकंड मेथड आपके पास था एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो देखें आप इसकी अप्रोक्सीमेशन लेंगे एक्स एन माइनस वन और एक्स एन, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है एन माइनस वन इटरेशन पे, या स्टेप कह लें आप। एक्स एन हमारे पास nth इसकी अप्रोक्सीमेशन है किस पे nth स्टेप पे, या इटरेशन कह लें। इसी तरह जब आप एरर निकालेंगे तो एरर को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और जो हमारे पास एग्जैक्ट रूट है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो आपको पता है एरर कैसे फाइंड करते हैं, एरर अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपने इसका एरर फाइंड करना चाहते हैं स्टेप n-1 पे तो लिखेंगे एप्सिलॉन n-1 आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है एक्स n-1 एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर होती है एरर के। तो यहाँ से अगर आप एक्स एन की वैल्यू निकाल लें तो ये अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्स n-1 इज इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन n-1। इसी तरह आप निकालें इसका एरर nth स्टेप पे तो एक्स एन माइनस है अप्रोक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ से आप निकाल लें एक्स एन की वैल्यू तो क्या आ जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन एन। एक्स एन की वैल्यू और एक्स एन माइनस वन की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड मेथड में। तो अप्लाई करें यहाँ पे एक्स एन प्लस वन की वैल्यू इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते, इसको अगर आप लिखना चाहें एक्स एन प्लस वन इसको बढ़ाएं तो क्या आएगा ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन। तो पुट करें वैल्यू यहाँ पे एक्स एन प्लस वन की वैल्यू ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन, एक्स एन की वैल्यू पुट करें ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एक्स एन की वैल्यू ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन की वैल्यू, साइन चेंज कर दें माइनस ए माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू ए प्लस एप्सिलॉन एन ओवर एफ ऑफ एन, एक्स एन की वैल्यू ए प्लस एप्सिलॉन एन नेगेटिव एक्स एन माइनस वन की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल।
ए से ए बी कैंसिल, एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन ओवर एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। यहाँ पे भी टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी टेलर थ्योरम और यहाँ पे भी टेलर थ्योरम। सब पे आप टेलर थ्योरम अप्लाई करें। देखें कैसे टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। जो टेलर थ्योरम ज़रा अप्लाई करता देखें इसको। हमारे पास जो इक्वेशन है, ज़रा इसको कंसेप्ट को क्लियर करें। हमारे पास जो लास्ट पे इक्वेशन आई थी वो थी इक्वेशन एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन। तो अप्लाई करें। चलो मैं अभी लिख देता हूँ आपको, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन। नेक्स्ट टाइप अप्लाई करते हैं टेलर थ्योरम ओवर एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। तो देखें टेलर थ्योरम अप्लाई करता इसको होता हुआ। ये हमारे पास टेलर थ्योरम है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन। ए के इक्वल है, एच की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन एन। एफ ऑफ ए एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एप्सिलॉन एन ए प्लस अप टू सॉन। और नीचे हमारे पास है एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। देखें ए इक्वल के और ये किसके बराबर है, एच के। तो लिखेंगे एफ ऑफ ए एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। तो करें अप्लाई इस पे टेलर थ्योरम। एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन ओवर, इस पर भी लगाएं टेलर थ्योरम, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। दरमियान में माइनस, इस पे लगाएं एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लें। आपके पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास जो ए है ये इसका क्या है, एग्जैक्ट रूट। आपको पता है रूट इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। यहाँ पुट करके यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ये भी ज़ीरो की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें ज़ीरो। एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू का फैक्टर टू होता है, एफ डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। नीचे भी यही काम करें, वैल्यू ज़ीरो। एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन। इसकी वैल्यू ज़ीरो, दरमियान में माइनस। एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सॉन आगे नेक्स्ट देखें जो एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर। यहाँ देखें नेगेटिव अप्लाई कर दें, एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर टू एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर टू
एफ डबल डैश ऑफ ए। तो क्या करें, एफ डैश वाली वैल्यू को आपस में मिला दें और एफ डबल डैश वाली वैल्यू को आपस में कंबाइन कर लें। एप्सिलॉन एन इज माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1, ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए। तो मिलाएं ज़रा इसको, यहाँ से एफ डैश ऑफ ए कॉमन ले लें तो क्या आ गया, एप्सिलॉन एन माइनस 1। यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 भी कॉमन ले लें, क्या आ गया, एप्सिलॉन एन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखें जब आप इसके फैक्टर करेंगे एप्सिलॉन एन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर, तो फैक्टर आएंगे एप्सिलॉन एन माइनस 1 और आएगा एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस 1। तो लिखें इसको, एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए। तो इसको लिखें एप्सिलॉन एन माइनस 1 एफ डैश ऑफ ए, इसके फैक्टर करें जी, एप्सिलॉन एन माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन एन प्लस एन प्लस 1 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2। ये कॉमन निकाल के इस से कैंसिल कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा नेक्स्ट स्टेप, इसका कैंसिल करें जिसको, जब कैंसिल करेंगे तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए। क्या करें, ऊपर से आप चलो ऊपर से कॉमन निकालें, नीचे से कॉमन निकालें एफ डैश ऑफ ए। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए, नीचे से कॉमन निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1/2 एप्सिलॉन एन माइनस -1 एफ डबल डैश ऑफ ए। तो इसको ऊपर जाकर माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। और अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, जहाँ से भी एफ डैश ऑफ ए कॉमन निकालना चाहते हैं निकाल लें, एफ डैश ऑफ ए कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए, यहाँ से कॉमन है तो क्या हो जाएगा डिवाइड एफ डैश ऑफ ए, इसको ओवर एफ डैश ऑफ ए 1 प्लस एप्सिलॉन एन माइनस 1 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2। ये कैंसिल, इसको ऊपर अगर नेगेटिव कर लें एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन एन माइनस 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 पावर -1। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़। क्या होती है बाइनोमियल सीरीज़, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल सीरीज़। इस पे अप्लाई करें बाइनोमियल सीरीज़ एप्सिलॉन एन, इसको आप नेगेटिव साथ अप्लाई कर दें माइनस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। तो चलिए अभी नाम अप्लाई करें, इसको रहने दें मल्टीपल के फैक्टर की फॉर्म में, चलें ऐसे अभी लिख लें। तो इस पे अप्लाई कर लें 1 माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए ओवर 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एप्सिलॉन
एप्सिलॉन एन स्केयर तक टर्म ले लें, क्योंकि एप्सिलॉन जो एन है इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। एप्सिलॉन एन क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड। सिर्फ हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ पावर एन तक। तो देखें एप्सिलॉन एन करें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस एप्सिलॉन एन जब आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो सिर्फ आपने स्केयर तक लेनी, माइनस एप्सिलॉन एन स्केयर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस एप्सिलॉन एन स्केयर ओवर 2 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। जब देखें इसको इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन एन क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ये अब आप देखें ये हमारे पास जो है सॉरी ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की फॉर्म में आएगा। जब आप यहाँ से एप्सिलॉन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर और सॉरी आएगा प्लस 1/2, ये वाला प्लस 1/2 एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन माइनस 1 1/2 एप्सिलॉन एन माइनस 1 एफ डबल डैश ऑफ ए, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल तो ओवर एफ डैश ऑफ ए सॉरी। तो हमारे पास आ जाएगा ये एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन एन माइनस 1 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन माइनस 1 एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर ये वाला 2 एफ डैश ऑफ ए। तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो अब आप देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं वेयर करके के इक्वल, तो इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस 1 इंटू के। इसका मतलब है इस थ्योरम का कि अगर आपके पास एप्सिलॉन एन प्लस 1 से जो प्रीवियस पीछे वाले जो एरर हैं एन और एन माइनस 1 उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो जो एरर है वो बराबर होगा हमारे पास जो करंट एप्सिलॉन है अपने पास है एरर एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो ये हमारे पास जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ था इसकी कन्वर्जेंस का। तो लास्ट पे देखें इसका लिखा हुआ है जिसको हमने लिखा है एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू के फॉर कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन एन माइनस 1। इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस 1 प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन एन माइनस 1। तो लिखा हुआ है दिस रिलेशन शो दैट ईच एरर इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस 2 एरर। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था एप्सिलॉन एन प्लस इससे प्रीवियस एप्सिलॉन एन इससे प्रीवियस एन माइनस 1, जो दो प्रीवियस हमारे पास एरर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होगी जो आपके पास एरर है एन प्लस 1 इटरेशन पे। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, दिस मेथड इज स्लोली कन्वर्जेंट एज कम्पेयर टू न्यूटन रेफसन मेथड। जो इसकी कन्वर्जेंस है वो बड़ी स्लो होगी, किससे कंपैरिजन किया है न्यूटन रेफसन मेथड से। दैट हेयर क्योंकि आपके पास इसकी जो कंपैरिजन है अभी लिया आपने निकाला एरर सेकंड मेथड का वो था एप्सिलॉन एन प्लस 1 प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एन माइनस 1। जो आपके पास न्यूटन रेफसन मेथड का एरर था वो था एप्सिलॉन एन प्लस 1 के इंटू एप्सिलॉन एन स्केयर, उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन प्लस प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एन स्केयर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था सेकंड मेथड पे।